नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। एक बड़ा ही सिंपल सवाल मेरे एक व्यूअर और मेरी जानकार भी हैं रमा ने मुझसे पूछा कि जब ओरिजिनल विल नहीं मिल रहा हो या किसी और की पोजीशन में है तो क्या करना चाहिए। मैंने उससे पूछा कि ऐसा वो क्यों कह रही है। तो उसने कहा 3 साल पहले जब मैं दिल्ली आई थी अपने फादर के पास, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई विल किया है और उस विल में जो मेरे 2 भाई हैं उनको मकान का दिल्ली के मकान का पूरा 2 भाइयों को दे दिया है, लेकिन उसमें एक प्रोविज़न ये रखा है कि वो दोनों 25-25 लाख रुपया देंगे। फादर की डेथ के बाद 2 साल हो गए। उसने भाइयों से चाहा भी बात करना, लेकिन भाइयों ने बात नहीं की और ओरिजिनल विल चूँकि उनके पास ही था इसलिए वो कुछ कर नहीं पाए। तो जो सवाल उठता है वो ये है कि क्या प्रोबेट पिटीशन या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फाइल किया जा सकता है या मेंटेनेबल है अगर ओरिजिनल विल नहीं हो पास में, या क्या होगा, कोर्ट क्या करेगी अगर ओरिजिनल विल प्रोबेट पिटीशन के साथ फाइल नहीं करते हैं। लेट मी शेयर एक माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो कि मेरे वकालत के नई शुरुआती के दिन थे और मुझे एक हाई कोर्ट के लिए एक काम मिला जिसमें नीचे की कोर्ट ने, प्रोबेट कोर्ट ने उससे एक पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था इनिशियल स्टेज में ही, क्योंकि ओरिजिनल विल फाइल नहीं किया गया था। मैंने उसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में, बट इसके पहले कि मैं कोर्ट में खड़े होकर आर्गूमेंट करूं, जस्टिस प्रदीप नंदराजोग हुआ करते थे और उन्होंने उसको जो ऑर्डर पास हुआ था डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा उसको सेटिसाइड कर दिया और बोला कि नहीं, इसको पूरा ट्रायल करके इसके कंक्लूजन पे आइए और रिमांड बैक कर दिया। अभी 14 मार्च 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट में ही जस्टिस नवीन चावला हैं, उन्होंने भी ये क्वेश्चन डिसाइड किया, ये क्वेश्चन फ्रेम किया अपने एक केस में कि क्या प्रोबेट पिटीशन अंडर 276 मेंटेनेबल है अगर पिटीशन के साथ ओरिजिनल बिल नहीं फाइल किया गया है, या इसको यूँ कह लें कि क्या प्रोबेट पिटीशन या लेटर ऑफ एडमिशन पिटीशन के साथ ओरिजिनल बिल का फाइल करना मैंडेटरी है। ये लेकिन समझिए कि ये सवाल उठता क्यों है। तो मैं बताऊं कि जो सेक्शन 70 है इंडियन सक्सेशन एक्ट का, उसमें प्रोविज़न है कि अगर उसकी विल को रिवोक करने का एक तरीका ये भी है कि ओरिजिनल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और इससे एक प्रिजम्पशन जाता है, जब भी अगर ओरिजिनल विल नहीं फाइल किया जाता है कोर्ट में, तो एक प्रिजम्पशन जाता है कि शायद टेस्टेटर ने अपना मन बदल लिया हो और उसने ओरिजिनल विल को डिस्ट्रॉय कर दिया हो, जिसकी वजह से वो विल अब इफेक्टिव नहीं है। इसलिए बगैर ओरिजिनल विल के आपको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोबेट नहीं दिया जा सकता कोर्ट के द्वारा। तो ओरिजिनल विल फाइल करना कहाँ पे है? तो जब भी सेक्शन 276 इंडियन सेक्शन एक्ट में होता है तो उसमें ये प्रोविज़न है कि आप एक ओरिजिनल विल फाइल अपना जब भी प्रोबेट पिटीशन या लेटर ऑफ एडमिशन फाइल करते हैं तो ओरिजिनल विल फाइल कीजिए। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उस जो सेक्शन 237, 238 और 239 में इंडियन सेक्शन एक्ट के ही इसमें दिया हुआ है। सेक्शन 237 ये कहता है कि अगर कोई जो विल है वो लॉस हो गया है टेस्टेटर की डेथ के बाद, तो प्रोबेट ग्रांट किया जा सकता है अगर ये सर्कमस्टांसेस को प्रूव कर दिया जाए कि जो विल का जो टेस्टेटर का ऐसा इंटेंशन नहीं था कि उसके अपने विल को रिवोक करने का। जस्टिस नवीन चावला ने भी अपने केस में यही कहा कि द ओरिजिनल विल अभी आज की डेट में ट्रेसेबल नहीं है, तो इसका एक प्रिजम्पशन है कि वो विल डिस्ट्रॉय कर दिया गया है या दूसरे पार्टी के पोजीशन में है। जो बिल की बात हो रही थी, CMS माला मारवा के बिल की बात हो रही थी, तो लेकिन ये प्रिजम्पशन अपने आप में बहुत वीक प्रिजम्पशन है और इसको प्रॉपर एविडेंस के साथ इसको रिबट किया जा सकता है, मतलब काउंटर किया जा सकता है। तो जब भी और इस तरह से जस्टिस चावला का ये हेल्ड किया कि बगैर ओरिजिनल विल के भी प्रोबेट पिटीशन मेंटेनेबल है। अब मैं आपको बताऊं कि जो लॉ सेटल हुआ है इस प्रोविज़न को लेकर, वो एक सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस देवी चरण एंड अदर्स। वो 1979 का जजमेंट है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो लीगल पोजीशन है उसको पूरे पांचों प्रोविज़न के को डील करते हुए किया। सबसे पहले 276 को किया, जहाँ पे ओरिजिनल विल फाइल करना ज़रूरी है,
उसके बाद 237, 238, 239 को किया, और फिर 30 ये सभी सेक्शन को डिस्कस किया 70 के कॉन्सेप्ट में, सेक्शन 70 के बैकड्रॉप में, जहाँ पे ये है कि अगर ओरिजिनल बिल नहीं है तो डिस्ट्रॉय हो गया तो एक प्रिजम्पशन जाता है कि जो टेस्टेटर है उसने जानबूझकर किया है और अपने विल को डिस्ट्रॉय करके वो ये कहना चाहता था कि अब वो विल इफेक्टिव नहीं है। अब जो 5 बातें कही गई हैं इस देवी प्रसाद वाले जजमेंट में, सबसे पहला कि अगर कोई विल प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड है और रजिस्टर्ड है और बाद में उसको नहीं भी मिल रहा है तो ये प्रिजम्पशन जो सेक्शन 70 का है उसको रिबट किया जा सकता है फैक्ट जो कंप्लीट फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। ठीक है, और ये बड़ा उस कैटेगरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बड़ा वीक प्रिजम्पशन है, ये इसको बहुत सिंपल विटनेसेस से भी इसको रिबट किया जा सकता है। और सेकेंडली कि ये रिबटेबल प्रिजम्पशन है और बहुत सर्कमस्टांशियल एविडेंस के द्वारा भी इसको रिबट किया जा सकता है कि टेस्टेटर का कोई इंटेंशन नहीं था अपने बिल को रिवोक करने का। क्योंकि उसके पीछे जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट कारण कोर्ट ने बताया कि भाई इंडिया में जो लोगों का अप्रोच है बिल को लेकर, और बहुत कम ही लोग होते हैं जो बिल को किसी बैंक में डिपॉजिट करते हैं या किसी सॉलिसिटर या एडवोकेट के पास देते हैं या सब रजिस्ट्रार के पास जमा करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते बिल को लेकर, और इस वजह से ये प्रिजम्पशन नॉर्मली बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन नहीं है कि अगर बिल नहीं मिल रहा है तो टेस्टेटर ने उसको रिवोक कर दिया। चौथी बात उसने यही कही कि कोई भी जो लीगेटी है वो इस प्रिजम्पशन को बहुत ही सिंपल एविडेंस से ख़त्म कर सकता है, उसको रिबट कर सकता है। और पांचवी बात उन्होंने कही कि अगर ऐसा कोई डिफेंस कोई ऑब्जेक्टर लेता भी है, जो ऑब्जेक्शन करते हैं बिल को, अगर उन्होंने कोई ये लिया भी है तो ये उन पर भी ओनस आता है कि वो अपने सर्कमस्टांसेस को लेकर आएँ और प्रूव करें कि टेस्टेटर का इंटेंशन था बिल को डिस्ट्रॉय करके बिल को रिवोक करने का। तो इसी वजह से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जितना जब भी पॉसिबल हो बिल को रजिस्टर ज़रूर कराइए। इसका एक वजह मैं ये भी अपने क्लाइंट को कहता हूँ कि कई बार अगर बिल ट्रेस नहीं भी हो रहा है तो सर्टिफाइड कॉपी की बेसिस पर कम से कम आप टेस्टेटर के जाने के बाद उसके इंटेंशन को फुलफिल किया जा सकता है। और दूसरी बात कि अब इस डिस्कशन के बैकग्राउंड में मैं ये कहूँगा कि अगर पॉसिबल हो तो बिल को सेफ कस्टडी में डालिए, या तो सब रजिस्ट्रार के पास या बैंक में, या अपने किसी सॉलिसिटर या एडवोकेट के पास, जिससे कि वो एक प्रॉपर टाइम पे सभी के सामने उस बिल को लाए और उस पर जो भी इंटेंशन है टेस्टेटर का उस पर एक्ट अपॉन कर सकें। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि टेस्टेटर के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर अननेसेसरी लिटिगेशन ना हो, या जो उनके वारिस हैं वो आपस में रिलेशन ख़राब ना करें लिटिगेशन में जाकर। थैंक यू वेरी मच। तो एक सवाल मुझसे किया गया था, उसका ये डिस्कशन किया। आपके पास में बिल से रिलेटेड कोई इशू है तो ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे ही हम बिल के अलग अलग पहलू पर चर्चा जारी रखेंगे। अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार।